अब आइए इन द्वादश भावों से संबंधित लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रथम भाव, इस भाव को लगन भी कहते हैं। इस भाव से मानसिक स्थिति, व्यक्ति का धैर्य, सहनशीलता, संकल्प प्रतिबद्धता, दिमागी कमजोरी, दिमागी रोग, सिर दर्द, नज़ला आदि रोगों का विचार प्रथम भाव से करते हैं। द्वितीय भाव को मारक स्थान कहा गया है। इस भाव से यह विचार भी करते हैं कि जीवन कब समाप्त होगा, साथ ही गला, दांत, नाक, मुख, कान, आँख, वाणी आदि रोगों का विचार किया जाता है। तृतीय भाव दमा, खांसी, सांस, कंठमाला, फेफड़े के रोग, हाथ पैर के रोग, टेढ़ापन आना हाथ पैरों में, कंधे की हड्डी, सांस से संबंधित उत्पन्न होने वाले रोग, एलर्जी आदि रोगों का साथ कोरोना जैसे रोगों का विचार तृतीय भाव से करते हैं। चतुर्थ भाव, इस भाव से टीबी, पेट या सीने में पानी भरना, मानसिक उन्माद, दिल में छेद, रक्त संचार का धीमा होना, हृदय से संबंधित रोग, आघात, छिद्र, भोजन निकास नली आदि रोग विचार चतुर्थ भाव से करते हैं। पंचम भाव, इस भाव से पेट में होने वाली पीड़ा, पाचन तंत्र में गड़बड़ी होना, पेट रोग, लीवर की खराबी, पित्त संबंधी रोग, भूख न लगना, मंदाग्नि, गुर्दे में पथरी, गुर्दे का रोग, पथरी होना, पीलिया रोग आदि का विचार पंचम भाव से किया जाता है। षष्ठ भाव, इस भाव से बड़ी आंत, कमर तथा कूल्हे में दर्द, दाहिने पैर में दर्द, हर्निया, पथरी, रोगोत्पत्ति, रोग उपाय, उसका समय निर्धारण तथा नाभि आदि रोगों का विचार षष्ठ भाव से किया जाता है। सप्तम भाव, इस भाव से डायबिटीज, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, मधुमेह, सूजन, गर्भाशय का आकार विकार एवं परिवर्तन होना, संक्रमण एवं एड्स जैसे असाध्य रोगों का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। अष्टम भाव, इस भाव से प्रेत बाधा, गर्भाशय तथा गुदा का कैंसर, संभोग संतुष्टि न होने से उत्पन्न होने वाली दिमागी चिंताएं, संतान नहीं होने के कारण मूत्र कृच्छ रोग, त्वचा व गुदा संबंधी रोग, कैंसर, बवासीर, गुप्त रोग, शारीरिक संबंध, वीर्य की कमजोरी, विकृति इत्यादि रोगों का विचार इस भाव से करते हैं। नवम भाव, इस भाव से यकृत, रक्त दोष, स्त्रियों में मासिक धर्म, मेद से उत्पन्न होने वाले रोग, कमर में होने वाली स्लिप डिस्क नामक रोग, रीढ़ की हड्डी का रोग, नितंब एवं जंघा में रोग, मांसपेशियों का खिंचाव आदि रोगों का विचार इस भाव से करते हैं। दसम भाव, इस भाव से वायु विकार से उत्पन्न होने वाले एवं संबंधित रोग, घुटने का दर्द, त्वचा रोग, गठिया रोग, रीढ़ की हड्डी में होने वाले रोगों का विचार इस भाव से किया जाता है। एकादश भाव, इस भाव से रक्त कैंसर, शीत के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले रोग, निमोनिया, पिंडलियों में पीड़ा, हड्डी की गलन, आकार में परिवर्तन, हड्डी का कमजोर होकर टूट जाना, पैरों में चोट का लगना, बाएं हाथ की पीड़ा तथा कुच्ची आदि रोगों का विचार इस भाव से करते हैं। द्वादश भाव, इस भाव से किसी भी प्रकार के संक्रमण संबंधी रोगों का विचार, पोलियो, निर्बलता, दिमागी झटका लगना, दिमागी ट्यूमर की गांठ का होना तथा दुर्घटना इत्यादि रोगों का विचार किया जाता है।